मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, उन बच्चों को जो गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो स्कूल की फीस और किताबें कहाँ से लाएंगे? कितना बड़ा दिल है तेरा सलोनी। अरे कोई हाथ, देखो ये औरत हमारी बेटी को उठा के भाग रही। आप ये क्या कह रहे हैं? आप चिल्लाइए मत, मेरी बात तो सुनिए। हमारी छोरी को लेकर भाग रही थी ना। जब मैंने हमारी कंपनी के अकाउंट पेपर्स देखे तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी के अकाउंट से नाहर के पर्सनल अकाउंट में एक बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की गई है। आज मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। तुमने जब चाहा मेरी बेइज्जती की कलिका, और मैंने चुपचाप सहा है। तुमने अपने मकसद के लिए मुझे यूज किया है, हमेशा यूज किया है तुमने मुझे। ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा कमरा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं कलिका। और आज के बाद तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। इज्जत किया। हाथ उठाया तुमने मुझ पर। How dare you? अकड़ गई नहीं है तेरी अभी तक। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे बताऊंगा कि डेयर करना किसे कहते हैं। आज मैं तुझसे अपने सारे हक लेकर आऊंगा। तूने यूज किया ना मुझे अपने मकसद के लिए, आज मैं तुझे बताऊंगा कि यूज करना किसे कहते हैं और यूज होने के बाद तकलीफ कितनी होती है। पागल हो गए तुम। कहां जा रही तुम? समझती क्यों तुम? काका साहब, आपने मुझे बुलाया? कोई प्रॉब्लम हुई? अगर घर के लोग ही घर की जड़ें हिलाने में उतर आए तो प्रॉब्लम तो होगी। नाहर, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने ये क्या किया और क्यों किया? अरे किस बात की कमी थी कि तुम्हारी भूख नहीं पूरी हो सकी? काका साहब, मैं कुछ समझा नहीं। ये सब क्या है काका साहब? तुम्हारी काली करतूतों का सबूत। नाहर, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही कंपनी के प्रॉफिट का पैसा गबन करते हुए? ये आप क्या कह रहे हैं काका साहब? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये करूंगा? काका साहब, वो कौन है जो झूठे कागजात दिखाकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है? अगर कोई और होता तो मैं इन कागजात के हकीकत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ये कागजात क्षितिज ने दिए हैं। आज मैं तुझे बताऊंगा कि यूज करना किसे कहते हैं। आज मैं तुझसे अपने सारे हक लेकर आऊंगा, और आज के बाद तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी।
मुझसे मेरी इज्जत छीनने के बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। क्षितिज ऐसा कैसे कर सकता है? काका साहब झूठ बोल रहा है वो। और काका साहब मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से पैसे क्यों निकालूंगा? क्षितिज पर हमें पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। बस कीजिए काका साहब, मैंने अपनी जिंदगी दी है इस कंपनी को। मुझे बहुत शर्म और अफसोस है कि आज मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नाहर, इनफ। ऐसी बेहुदा और बेतुकी बातें करने से बेहतर होता अगर तुम अपनी गलती को कबूल करते और वादा करते कि आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें रिश्तों पर यकीन है कि नहीं, लेकिन मुझे है, इसलिए मैं तुझे एक और मौका देना चाहता हूं। काका साहब अगर मैं गलत होता तो मान लेता, मैं इस झूठ को अभी साबित करके रहूंगा। मैं क्षितिज को यहीं बुलाता हूं। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कबूल नहीं कर रहे। काका साहब कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला तो क्षितिज के आने के बाद ही होगा। क्षितिज को यहाँ बुलाने से कुछ हासिल नहीं होगा नहार। काका साहब होगा। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है और जानना है कि क्षितिज ने मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोला, क्यों मेरी इज्जत पे दाग लगाना चाहता है वो, क्यों छुप रहा है मुझसे, सामने क्यों नहीं आता है वो। हेलो हेलो क्षितिज, क्षितिज, हेलो हेलो क्षितिज। क्षितिज चुप रहने से तुम बच नहीं पाओगे। क्षितिज तुमने झूठे पेपर तैयार करके काका साहब को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? क्षितिज तुम्हारी इस हरकत का मकसद क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? क्षितिज चुप रहने से बात खत्म नहीं होगी। ठीक है क्षितिज, मैं वहां आ रहा हूं तुम्हारे पास और तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। नाहर, नाहर रुको, नाहर। क्षितिज, 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 क्षितिज। आई एम शॉक्ड क्षितिज, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने के बाद तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो? उठो, मैं कहता हूं। क्षितिज, क्षितिज, कनिका, ये क्यों मारा मेरे क्षितिज को? देखो कनिका, मैंने नहीं मारा इसे।
मैं जब आया तो पहले से ही। क्षितिज, क्षितिज उठो, क्षितिज उठो ना। कनिका मैं जब। बाबू, बाबू, तारा भाभी साहब, देखिए ना नाहर ने क्या किया। क्षितिज को मार डाला नाहर ने। बाबू, भाई साहब, सलोनी, क्षितिज को किसी ने मार दिया, देखिए ना। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने नहीं मारा इसे। क्यों मार डाला उसे? क्यों मेरे क्षितिज को मुझसे दूर कर दिया? मैं जब आया तो ये पहले से ही। मेरे भांजी को विधवा कर दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसे नहीं मारा। मैं जब आया तो ये पहले से ही यहाँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने क्षितिज की जान ले ली। तुमने उसे मारा या नहीं? आपको पता है, नाहर ने क्षितिज को फोन करके कितनी बुरी भली बातें कही थी, धमका रहा था उसे। और जब मैं क्षितिज के लिए पानी लेने गई तो इन्होंने घर में घुसकर जोर जोर से क्षितिज का नाम लिया। लेकिन जब तक मैं वापस आती, इसने मेरे क्षितिज को मार डाला था। तूने गुस्से में आकर मेरे बेटे की जान ले ली। काका साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं मानता हूं कि मैं क्षितिज से नाराज जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। काका साहब, मैं अपने ही भाई को क्यों मारूंगा? मत बोलो उसे अपना भाई। अगर तुझे पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। काका साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। नाहर ने कंपनी के पैसे से गबन किया था, और जब क्षितिज को पता चला तो इसने उसकी भाई साहब, आप बताइए, मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी कंपनी में चोरी कर सकता हूँ? भाई साहब, क्या मैं अपने भाई को मार सकता हूँ? भाई साहब, मैंने क्षितिज को नहीं मारा। अपनी मनु जुबान पर मेरे बेटे का नाम मत ला। हत्यारा,
कातिल। सलोनी, तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नार, तूने एक बाप को तकलीफ दी है जो अब मरते दम तक नहीं भूलेगा। मैं तुझे वो सजा दिलवाऊंगा कि अगर तू जिंदा भी रह गया तो मौत के लिए तड़पेगा तू। बाबू आप कहो, क्या आपका नार ऐसा कर सकता है? सलोनी, तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? सलोनी, इस परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं इस परिवार की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया सलोनी। रुक जाइए काका साहब, मैं अपने नाहर को जानती हूँ। वो अपने परिवार की झूठी कसम नहीं खा सकता। वो निर्दोष है काका साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए। पति के प्रेम ने तुम्हें पागल कर दिया है और अंधा कर दिया है सलोनी। नाहर ने मेरे बेटे की जान ली है। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। काका साहब प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, ये वही नाहर है जिसने क्षितिज का तब साथ दिया था जब आप उसके खिलाफ थे। ये वही है जो क्षितिज पर जान छिड़कते थे। और आज उसने उसकी जान ले ली। अरे बेकसूर है काका साहब। इसका फैसला पुलिस करेगी। तुम जाओ यहां से, चली जाओ। भाई साहब, नाहर को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। कहिए ना सबसे कहिए ना, नाहर ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसी और ने, ठीक से याद कीजिए ना, कोई और भी था इस कमरे में। दीदी प्लीज याद कीजिए। चली जाओ यहाँ से, जाओ सलोनी। काका साहब, हम सब सच्चाई का पता लगाएंगे। मैं पता लगा चुका हूं। ये देखो, ये कागजात उसके गुनाहों का सबूत है। कमीने, आस्तीन के सांप। पैसे का इतना मोह कि पोल खुलते ही मेरी बेटे की जान ले ली तुमने। काका साहब, पहले हम पता तो कर ले कि इन कागजातों में जो लिखा है वो सच है कि नहीं। सबूत तुम्हारे सामने है ब्रजेश, सबूत तुम्हारे सामने है। तुम्हारा प्यार तुम्हें अंधा बना सकता है, लेकिन मुझको नहीं। मेरे बच्चे को मार दिया इसने, मेरा सब कुछ छीन लिया इसने मुझसे। कुछ लुट के मेरा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ। ब्रजेश, ये कागज के सबूत तेरे और मेरे विश्वास से तो बड़े नहीं हो सकते। मेरे नाहर ने कुछ नहीं किया ब्रजेश। चलिए चलिए, हटिए हटिए। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे बेटे की हत्या की, गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
हवलदार, ठीक से सारे रूम की तलाशी लो। चलिए आप, चलिए ले जाइए इसे। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, नाहर बेकसूर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं, चलिए चलिए।